एपिसोड 52। युद्ध। ये शब्द किसी और ने नहीं बल्कि मायरा ने कहे थे। उस नन्हे बच्चे को खुश करने के लिए उसने पूरे ताबीज शिखर की छानबीन कर डाली। स्वर्ग ने उसे निराश नहीं किया। आखिरकार उसे अपने दादा की जोड़ी हुई धरोहरें मिल गई। जैसे ही उसने वे खजाने पाए वह बेसब्री से वीर को ढूंढने निकल पड़ी, मगर उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वीर इस समय बाहरी प्रांगण परीक्षा में भाग ले रहा था। पहली ही घड़ी में अपने छोटे भाई से न मिल पाने के कारण माहिरा थोड़ी खिन्न हो गई थी। उसे जितनी जल्दी हो सके वीर से मिलना था, इसलिए उसने रास्ते में किसी बाहरी प्रांगण के शिष्य को पकड़ लिया। उसने तलवार सेवक पगोड़ा तक ले जाने को कहा। जैसे ही वहां पहुंची उसने महंत अग्निवीर की बातें सुनी। यह सुनते ही उसका मूड और बिगड़ गया और वह खुद भले ही छोटे मजदूर को नीचा समझ ले, मगर किसी और को यह अधिकार नहीं था। वह ऊपर से छोटा मजदूर, उसका जूनियर भाई था। वह वरिष्ठ बहन होने के नाते वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कोई कि कोई और उसका भाई तुच्छ समझे। इसलिए उस क्षण मायरा ने महंत अग्निवीर को बेहद शत्रुतापूर्ण नजरें से घूरा। आसपास मौजूद सभी युवा यह देखकर चौंक गए। एक छोटी सी लड़की ने बाहरी प्रांगण के महंत को बूढ़ा कहकर पुकारा। आखिरकार बाहरी प्रांगण के महंत राजा क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। अगर वह लड़की इतनी छोटी और प्यारी न होती तो कुछ युवक उसे डांट ही देते, लेकिन अगले ही पल वे सभी अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली समझने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाहरी प्रांगण के महंत की नज़रों में स्वयं ही को सर्वोच्च समझते थे। उन्होंने उस छोटी लड़की को देखते ही अपना रंग बदल लिया। पहले उसके चेहरे पर गहरी हैरानी उभरी, फिर कड़वाहट आई और शांत में जबरन मुस्कान चिपका ली। मायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महंत अग्निवीर ने जबरन मुस्कुराने से पूछा। मायरा ने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े, तुमने कहा कि शर्त लगानी है ना? मायरा तुमसे शर्त लगाएगी। जैसा कि बाकी महंतों ने देखा कि यह छोटे शैतान महंत अग्निवीर को उलझन रही है, वे तुरंत एक दूसरे से दूर हट गए और अग्निवीर से भी दूरी बना ली। मजाक नहीं था। कौन इस छोटी शैतान को नाराज करने की हिम्मत करता है? महंत अग्निवीर के मन ही मन गाली दी और फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, बस यूं ही कह दिया, कोई शर्त नहीं है। वह मायरा से शर्त लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जीतता या हारता दोनों ही हालत में उसका नुकसान तय ही था। लेकिन मायरा उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई। बूढ़े, क्या तुम मायरा को नीचा समझ रहे हो? यह देखकर कि छोटा शैतान अब गुस्से के कगार पर है, महंत अग्निवीर का दिल बैठ गया। काश अगर पहले से पता होता तो शर्त का नाम ही न लेता। उधर महंत वेदांत को अग्निवीर की परेशानी से बड़ा मजा आ रहा था। वह हंसते हुए बोला, सच में अग्निवीर, क्या तुम मायरा को हल्के में ले रहे हो? बाकी महंत भी तुरंत सुर में सुर मिलाते हुए मायरा के पक्ष में खड़े हो गए। महंत अग्निवीर की आंखों से जैसे आग निकलने वाली थी। ये सब मुझे सीधे कढ़ाई में ढकेल रहे हैं। तभी मायरा बोली, बूढ़े, इतना मत नखरे दिखाओ। मायरा तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। ऐसा करते ही मायरा हार गई तो वह दादा से कहकर तुम्हारे उस तलवार संदूक पर एक और तलवार रचना खुदवा देगी, और अगर तुम हारे तो बस वह तलवार संदूक मुझे दे देना। कैसा रहेगा? सच में महंत अग्निवीर की आंखें चमक उठी और उसका स्वर उत्साह झलक पड़ा। उसने तलवार संदूक में पहले ही एक तलवार रचना थी। अगर उस पर एक और रचना अंकित हो जाती तो उसकी शक्ति और कीमत कम से कम दोगुनी हो जाती। सबसे अहम बात, मायरा ने अपने दादा का नाम लिया था और हर कोई जानता था कि उसके दादा कौन हैं, स्वर्गीय ताबीज गुरु। यदि ताबीज महागुरु की अंकित रचना ऐसी चीज तो किस्मत से ही मिलती है। सिर्फ महंत अग्निवीर ही नहीं बल्कि आसपास बाकी खड़े महंतों का दिल भी हिल गया। अगर उसके गुप्त खजानों पर भी स्वर्गीय ताबीज महागुरु की मोहर लग जाए तो उसकी युद्ध शक्ति जबरन बढ़ जाए जाती।
फिर भी किसी ने मायरा को से शर्त रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मायरा खुद शर्त लगाए और वे उससे शर्त मांगे। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर उसके दादा को नजर जरा सा भी लगा कि इन लोगों ने मायरा को फंसाया है, तो उनका अंजाम बेहद बुरा होता। मायरा ने असंतोष से अग्निवीर को देखा। क्या मायरा तुम्हें धोखा देगी? बस एक तलवार से रचना ही तो है। दादा पल भर में बना देंगे। ठीक है, मैं शर्त स्वीकार करता हूँ। इस बार महंत अग्निवीर के चेहरे पर एक रत्ती भी हिचक नहीं थी, उल्टा वे बेहद चमकदार मुस्कान बिखेर रहा था। बाकी महंतों की नजरों में वह हल्की जलन उभर आई। अगर अग्निवीर जीता तो उसे भारी फायदा होता, अगर वह हार गया, क्या वह हार भी सकता है? यह वीर को नीचा दिखाने की बात नहीं है। असल में वे सब जानते हैं कि 19वां तल कितना भयावह है। क्या नश्वर क्षेत्र के 18वें स्तर का कोई साधक 19वें तल तक पहुंच सकता है? यहाँ तक कि महंत वेदांत भी, जो वीर के करीबी थे, दिल से इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इकलौता शख्स जो इस पर विश्वास करती थी वह थी मायरा। असल में मायरा ने 19वें तल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने महंत अग्निवीर से शर्त इसलिए लगाई क्योंकि वह वीर के करीब थी। बस इतनी वजह काफी थी। जीत हार तो उसे कोई मतलब नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो बस अपने छोटे भाई पर था। इधर वीर को इस बात की जरा से भी अंदाजा नहीं था कि मायरा ने उस पर शर्त लगा दी है, और अगर उसे पता भी चल जाता तो भी इस समय उसके पास सोचने का फुर्सत नहीं थी। इस वक्त उसका पूरा शरीर घावों से भरा था और कपड़े पूरी तरह कट फट चुके थे, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी तलवार सेवक भी कुछ बेहतर हालत में नहीं था। उसके शरीर पर भी अनगिनत चोटें थीं, बस वीर से थोड़ी कम। वीर को याद नहीं था कि वह कितने देर से लड़ रहा है। उसे बस इतना पता था कि जरा सी चूक तलवार सेवक को ही एक ही बार में उसकी जान लेने का मौका दे सकती है। इसलिए वह पूरी एकाग्रता के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना तलवार सेवक से जीवन मृत्यु कर रहा था। जीवन मृत्यु की लड़ाइयाँ इंसान को सबसे तेजी से बढ़ने देती है, यह बात बिल्कुल सच थी। अगर अब तक लड़ते-लड़ते वीर की मूल तलवार तकनीक उसकी सहज प्रवृत्ति बन चुकी थी। वह धीरे-धीरे तलवार सेवक की गति का आदी भी हो चुका था। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह हावी नहीं हुआ था, मगर उसकी हालत पहले जैसी दयनीय भी नहीं थी, बल्कि कई बार तो उसने तलवार सेवक को पीछे धकेल दिया। इससे वीर का विश्वास और पक्का हो गया। तेजी से मजबूत बनने का एकमात्र रास्ता जीवन मृत्यु की लड़ाइयाँ ही थी। उसने उसे पूरा यकीन था कि अगर कोई अभी पगोड़ा में प्रवेश से पहले वाले अपने ही संस्करण से लड़े तो वह पुराना वीर पूरी तरह कुचल दिया जाता। उसे पता चली कि 4 घंटे बीत गए। धीरे-धीरे वीर की स्थिति बराबरी हो गई। दोनों बार-बार टकराते और इस तल पर बस धातु की टकराहट की आवाज ही गूंजती रही। 6 घंटे ही गुजरे। अब हालत पूरी तरह पलट चुकी थी। वीर पूरी तरह हावी था और तलवार सेवक दब चुका था। यह बिल्कुल वैसी ही हालत थी जैसी शुरुआत में थी। इस बार भूमिकाएं बदल चुकी थी। इतनी देर लड़ने के बाद वीर थका नहीं था। उल्टा वह भी उत्साहित महसूस कर रहा था, जैसे ही उसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही हो, क्योंकि उसने उससे साफ महसूस किया कि इस युद्ध के दौरान उसकी शक्ति बेहद तेजी से बढ़ रही थी। न सिर्फ उसकी तलवार की तकनीक की गहरी समझ हुई, बल्कि वह तलवार सेवक की हर चाल को पूरी तरह से परिचित हो चुका था। शत्रु को जानो और स्वयं को जानो। वीर अब तलवार सेवक की आदतों और हमलों को पूरी तरह भांप चुका था। इसी कारण वह अब पूरी तरह हावी था। तलवार सेवकों के अपने फायदे थे, मगर कमजोरियां भी थीं। वह पूरी तरह उनके सामने खड़े प्रतिद्वंदी पर निर्भर करता था। अगर प्रतिद्वंदी कमजोर होता तो तलवार सेवक की असाधारण युद्ध प्रवृत्ति और भावनाओं की कमी उसकी ताकत बन जाती, मगर उसके सामने वीर जैसा कोई होता तो उसकी कमजोरियां उजागर हो जाती। वीर लड़ते-लड़ते मजबूत हो रहा था, मगर तलवार सेवक ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी साधना और युद्ध प्रवृत्ति एक निश्चित स्तर पर जमी थी। अगर वह तुरंत वीर को नहीं हरा पाया तो उसका हारना तय था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर वीर किसी
इंसानी प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ में तलवार सेवक जैसी युद्ध प्रवृत्ति होती तो वीर जरूर हार जाता, क्योंकि तब दोनों ही साथ साथ बढ़ते। 2 घंटे और बीत गए। एक निर्णायक पल में वीर ने तलवार सेवक की घातक कमजोरी पकड़ ली। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना तलवार को उसके सीने में घुसा दिया, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। तलवार सेवक की तलवार ने भी उसके बाएं सीने को भेद दिया। वीर ने गहरी सांस ली, उस तलवार सेवक को देखा जो धीरे धीरे बिखर रहा था, फिर जमीन पर बैठ गया और हाँफने लगा। यह उसके जीवन की अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी। यहाँ तक कि धूसर भेड़िए से भी हुई लड़ाई भी की इतनी भयावह नहीं थी, क्योंकि वहाँ वह भाग सकता था। यहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं था, यहाँ सिर्फ मौत तक लड़ना था। थोड़ा आराम करने के बाद वीर ने आंखें खोली और अपने बाएं सीने से देखा। खून बहना रुक चुका था, बस एक हल्का सा निशान बचा था। ठीक हो चुका है, वह बुदबुदाया। मेरे शरीर के छोटे भीतर वह छोटा सा भंवर आखिर है क्या? उस भंवर से बनी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा वाकई भयानक थी। चाहे उपचार हो या आक्रमण, दोनों में ही अद्भुत। छोड़ो, समय आने पर देखेंगे। उसने जाता नहीं सोचा, सीढ़ियों की ओर नजर डाली, फिर पालथी मारकर बैठ गया और बाकी घावों को ठीक करने लगा। 19वीं तल पर इतनी डरावना और 20वां तल इतना भयावह होगा,